आप सभी कैसे हैं। माय डीमन वाइफ के 94 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। पहले एपिसोड में हमें दिखलाया गया था कि जियांग से लिलियन पर हमला करने वाला होता है। इसी साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। जियांग का सीन दिखलाया जाता है। जियांग कहता है कि तुम नहीं बचोगी। हमें जियांग का सीन दिखलाया जाता है। जियांग उस हथियार से लिलियन पे हमला कर देता है, जिसके कारण हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पे एक लिलियन के सामने एक रोशनी सी चमकती है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जियांग के हथियार से कुछ भी लिलियन को नहीं होता है। कहता है कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। जियांग अपने शॉट को देख रहा होता है। जियांग कहता है कि मुझे लगा कि तुम कमाल के हो लेकिन तुम कबाड़ा हो। वो शॉट के बारे में बात कर रहा होता है। चीज़ें होने के बाद लिलियन जियांग पे हंस रही होती है। लिलियन कहती है कि मुझे लगा कि तुम कमाल के हो लेकिन तुम अभी कबाड़े की समान हो। लिलियन जियांग को बताती है कि आत्मा इकट्ठा करने वाला यह ब्लेड है, इसे केवल भगवान उपयोग कर सकते हैं। जियांग को बताती है कि तुम जादू का उपयोग नहीं कर सकते और तुम कबाड़ा हो। जियांग इजाबेला से पूछता है कि तुम्हारी पूरी पावर आने में कितना समय लगेगा। इजाबेला बताती है कि मुझे अपनी पूरी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए 100 साल लग जाएंगे। कहता है कि इतने सालों के बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। सीरियस होते हुए कहता है कि यदि आप उसका जादू को सीधे लेते हैं तो निश्चित रूप से परमाणु विकल्पों को अलग कर सकता हूँ। कहता है कि मुझे अपना फील्ड बैरियर का उपयोग करना पड़ेगा। कहता है कि जियांग दोबारा कोशिश करता है, वो शॉट को उठा लेता है। वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। कहा जाता है जियांग जैसे फील्ड बैरियर का उपयोग करता है तो उसके आसपास एक रोशनी जैसी चमक आ जाती है। जियांग का सीन दिखलाया जाता है। जियांग कहता है कि मुझे अपने दिल पर ध्यान देना है और जो मैं सोच रहा हूँ। कहता है कि जो मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है फील्ड बैरियर का उपयोग करता हूँ मैं। दिखलाया जाता है कि जियांग का आँख चमकने लगते हैं। जियांग को दिखलाया जाता है जियांग का फील्ड बैरियर ऑन होने के बाद उसके आसपास डार्कनेस जैसा फैल जाता है। बेला कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम फील्ड बैरियर का भी उपयोग कर सकते हैं। लिलियन भी जियांग को देख रही होती है। कहता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं इजाबेला का जादू को केवल निकाल सकता हूँ। लिलियन की तरफ देख रहा होता है। वो महसूस कर रहा होता है कि इजाबेला का जादू को सोच रहा होता है जैसे इजाबेला ने जियांग को जादू दिया था। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जियांग उस शॉट को उठा लेता है। वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि जियांग लिलियन पर हमला कर देता है, जिसके कारण शॉट में से एक रेड रोशनी लिलियन के सामने जाकर टकरा जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि लिलियन चिल्ला रही होती है। लिलियन जियांग को कहती है कि तुम नीच आदमी, तुम क्या कर रहे हो। दिखलाया जाता है कि लिलियन में से इजाबेला का जादू बाहर निकल जाता है। वह एक बॉल में बदल जाता है। जियांग उस शॉट से कंट्रोल करते हुए उस रेड बॉल को लिलियन से दूर कर देता है। लिलियन को हमें दिखलाया जाता है लिलियन एक अधमरी जैसी दिख रही होती है। हमें जियांग का सीन दिखलाया जाता है। जियांग उस शॉट को कंट्रोल करते हुए लिलियन से हटाते हुए उस रेड बॉल को इजाबेला की तरफ भेज देता है। दिखलाया जाता है कि इजाबेला के पास वो रेड बॉल पहुंच जाता है। लिलियन ने जो इजाबेला से जादू छीना होता है वह जादू इजाबेला के पास चला जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इजाबेला बदल रही होती है और जियांग कहता है कि इजाबेला का जादू उसे वापस मिल गया। उसके बाद हमें इजाबेला का सीन दिखलाया जाता है। इजाबेला के शरीर में से एक पूंछ निकल जाती है और उसके सारी ताकत वापस आ जाती है, जैसे हमें फ़ोटो में दिखलाया गया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगा।